जय श्री राम दोस्तों। और सब ठीक हो गए, यही मैं आशा करता हूँ। और जो मेन बात थी कि लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं उसका जवाब देने आया हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन है जो लोगों को नहीं पता। कि लोग कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे वो क्वेश्चन करते हैं उनको जवाब नहीं मिल पाता, जैसे हमारे बड़े बूढ़ों से या कैसे भी। तो आप उसे खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ध्यान में जाके अपनी सिद्धियों से पूछ के या अपने भक्ति माध्यम से अपने ही अंदर डीपली अपने अचेतन मन से पूछ सकते हैं। वैसे तो हम जैसे मेरे जैसे और भी लोग हैं जो यूट्यूब पे बता रहे हैं, तो हम सब आपको बता देंगे जितना हमसे होगा। तो किसी ने पूछा था, मृत शरीर जब हम घर में किसी की डेथ हो जाती है तो मृत शरीर को घर से निकालते हैं तो उसके पैर बाहर क्यों रखते हैं? तो हम पैर बाहर इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसका जब वो मर जाता है, कोई भी सदस्य किसी घर में अगर डेथ हो जाती है तो उसका कोई भी वजूद नहीं रहता हमारे साथ, कोई भी संबंध नहीं रहता है, कोई भी संबंध नहीं रहता है। जब तक जीवित रहता है मनुष्य तब तक संबंध रहता है माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी से, ठीक है, पति पत्नी का और बच्चों से, इतना रहता है। इसके अलावा कोई संबंध नहीं होता है। मरने के बाद कोई संबंध नहीं होता है। वो ना बच्चा होता है, ना वो किसी का हस्बैंड होता है, ना किसी का वो पिताजी होता है, ना किसी का भाई होता है, कुछ भी नहीं होता है। चाहे वो लेडीज़ में हो चाहे वो जेंट्स में हो, दोनों वो एक तरह से फ्री हो जाता है और वो रिश्ते नातों से उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसी चीज़ को आगे रखते हुए उसे हमेशा के लिए उस घर से प्रस्थान करने के लिए उसके पैरों को बाहर की तरफ रहता है कि आज के बाद इसका कोई संबंध नहीं है हमारे घर से, हमारे परिवार से, परिवार के किसी सदस्य से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम इसे हमेशा के लिए घर से ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक चौराहे पे जाने के बाद, चौराहे पे जाने के बाद क्षेत्रफल देवता को और चौराहे वाली माता को वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद चढ़ा के और फिर हमें सीधा कर लिया जाता है। सिर माता की तरफ कर दिया जाता है और पैर शमशान घाट की तरफ कर दिए जाते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है कि उसका संबंध टूट जाए परिवार से, इसीलिए उसके पैर घर से निकालते वक्त बाहर रहते हैं, ठीक है। और चौराहे पे जाके उसका सिर माता की तरफ और पैर शमशान घाट की तरफ, ठीक है, ऐसे कर दिया जाता है। और फिर ऐसा का ऐसा ही रखा जाता है, चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। घर से निकालने का पैरों से ये होता है, पैरों से गया ऐसे, ठीक है। अगर सिर से निकालेंगे तो वो गया ही नहीं है, वो ऐसे का ऐसा घर में ही रह जाएगा, अपनी जगह बना लेगा धीरे धीरे अपने अंश छोड़ के। ये होता है क्योंकि मरने के बाद ना कोई पिता ना कोई माता, वो मलिन हो जाता है, वो मलिन कार्य करता है। फिर घर में उसके लिए कोई बहन बेटी नहीं होती, सबके साथ वो गलत कार्य करेगा। पितरों में वो जब तक नहीं आता जब तक वो पवित्र नहीं होता, और पवित्र आजकल कोई भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो मेन मोटिव था लोगों का ये पूछने का कि मृत शरीर को हम जब घर से निकालते हैं तो पैर के जरिए क्यों निकालते हैं, पैर से फर्स्ट ऑफ पैर क्यों आते हैं? तो पैर इसीलिए आते हैं कि उसका सारा संबंध तोड़ना होता है घर से, घर के देवताओं से, कुल देवताओं से, सबसे उसे मुक्ति मिले और वो दूर रहे हमारे घर से, घर के सदस्यों से। वो बस आशीर्वाद बनाए रखे, जैसे पितर बनाते हैं। अगर वो पितरों की श्रेणी में जाता है, पितर भी क्या करते हैं, पितरों को भी प्रेत ही कहते हैं। बस उनको हम पवित्र रखते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि बस हम उन्हें पितरों को इसलिए पवित्र रखते हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिलता रहे, वो हमारे कार्यों में विघ्न ना डाले। तो यही कॉन्सेप्ट था मेन, तो कि पैर क्यों बाहर रखते हैं ऐसे। और हम फिर बाहर निकलने के बाद चौराहे पे प्रसाद चढ़ा के पानी डाल के तो वो वहाँ पे सिर हम कर देते माता की तरफ। फिर माता उसे घर की तरफ नहीं जाने देती, वो सिर्फ शमशान घाट से और माता के हाथ का रह जाता है। फिर मशाणी माता को कर दिया जाता है अर्पित। तो होप में आपको समझ में आई होगी जो मैंने बातें बताई। और इससे रिलेटेड और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो और भी हो तो आप मेरे को वो डालें, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो जय श्री राम।